एशियन गेम्स में ही आप जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिल जाता। As Secretary of Sports and Youth Affairs, what other interventions are being taken up currently by the UP government, to ensure that the youth of Uttar Pradesh represents India, in the global spheres? And I think someone like you would understand, their needs and their wants more than anyone else. देखिए यूपी में स्पोर्ट्स में पहले मैं अगर एक डेटा दूं कि जब एशियन गेम्स में मेडल टैली हुआ था उसमें जो पूरे देश के लिए जो मेडल्स मिली थी उसमें ऑलमोस्ट 25% मेडल्स यूपी में जो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं अथवा यूपी में जो ट्रेन करते हैं तो उनको मिली थी। तो इसका जो एक पिछले कुछ सालों में जो ट्रमेंडस चेंज हुआ है उसका जो श्रेय कम्प्लीटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, बिकॉज देयर हैज़ बीन शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट्स। आप एशियन गेम्स में ही आप जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिल जाता। एंड शी गॉट डिप्टी एसपी पोस्ट इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सो दिस इज an example of how a policy intervention can actually help to motivate a sports person. पहले तो मैं अगर जॉब के ही अगर मैं बताऊं कि यूपी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स वेर इन वी हैव जो हमारे ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं उनको डायरेक्ट जॉब ऑफर यूपी गवर्नमेंट देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी एसपी टू हमारे DIOS या BSA बनाए या जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाए। एंड सेकंड जो हमारे आयोग के थ्रू चयन होके आते हैं उसमें भी सर्टन परसेंटेज ऑफ पोस्ट इज रिजर्व फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स। सो दिस गिव, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके माता पिता ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स अगर ये खेलेगा तो ये इसके बाद करेंगे क्या। जैसे आप तो बीटेक है, आपने IIT से बीटेक किया है, फिर आपने MBA किया है, आपकी जॉब सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, बट जो खेलेगा जो बच्चा, उनके माता पिता ये सोचेंगे कि भाई खेलता ही रहेगा तो उसको जॉब क्या मिलेगा। सो जब उसका जवाब अगर सरकार देने में काफ़ी हद तक अगर उस सवाल का अगर जवाब पेरेंट्स को मिल जाती है कि नहीं, इसको आप देखेंगे पिछले भी अभी पुलिस में काफ़ी लोग भर्ती हुए थे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे हैं, तो एक तो ये वाली ये हो गई कि जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और दूसरी है हमारी जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिछले कुछ सालों में ट्रमेंडस वृद्धि आई है, और तीसरा है एथलीट सपोर्ट। यूपी में जो एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना है जिसमें एथलीट्स को जो ज़रूरत होती है वो उनको सपोर्ट किया जाता है, उसको और लिबरल बनाते हुए जो स्टेट लेवल की जो एथलीट्स हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी वी आर ट्राइंग, एंड होपफुली वो भी हो जाएगा। इट शुड बी ए होलिस्टिक पिक्चर इन द सेंस, पहले तो आपको मोटिवेशन देनी है, जॉब सिक्योरिटी देनी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, देन इंटरनेशनल कोचेस को नियुक्ति करते हुए उनको ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, एंड देन सपोर्टिंग देम थ्रू द स्कीम्स लाइक एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना। स्काउटिंग कैसे होती है स्पोर्ट्स पर्सन्स की कि अलग अलग जगहों से, ताकि रूरल एरिया से भी बहुत सारे लोग निकल के आएँ? दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज। इसके लिए हम पिछले बार एक तरह से कि नया स्कीम शुरू किया था, इस बार और बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी से दिसंबर में उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग इसका शुभारंभ कराया था गोरखपुर से ही। उसका मकसद ये है कि हमारे पास प्रदेश में 826 विकास खंड है, 826 विकास खंड 75 जिले स्तर पर हम लोग 8 स्पोर्ट्स की विधाएं, एथलेटिक्स हो गया, आपकी कुश्ती हो गया, जूडो हो गया, कबड्डी हो गया, मेनली ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो हॉकी, बैडमिंटन भी है उसमें, तो उनको
ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि अगर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं देन दे विल रिप्रेजेंट एट द जोन लेवल, देन एट द स्टेट लेवल। एंड इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्टिंग एसोसिएशन होते हैं, जैसे एथलेटिक एसोसिएशन होती है, आपकी जूडो की एसोसिएशन होती है, अलग अलग स्पोर्ट्स की होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन जो ग्रामीण टैलेंट को ये जितने भी फेडरेशंस और एसोसिएशंस है उनके एम्बिट में भी लाएं, कि एक तो हम लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एट द सेम टाइम एसोसिएशन को भी पता चलेगा कि हाँ ये खिलाड़ी है, देन उनके भी जब चैम्पियनशिप्स होती है तो दे कैन ऑल्सो सपोर्ट देम। इट इज़ ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज उत्तर प्रदेश बड़ा भी है और यहाँ इतना टैलेंट भी है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू एक्चुअली हंट टैलेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। एंड आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे भी, आप जितने भी जो महान खिलाड़ी आए होंगे या अचीवर्स आए होंगे वो सब ज़्यादातर रूरल एरिया से आए हैं। एंड कोई ऐसे पृष्ठभूमि उनकी नहीं रही है जिसमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड कि वी शुड गिव देम प्लेटफॉर्म।